नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ये लास्ट वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का। जितना भी 2021 का सवाल था वो इसका ही लास्ट वीडियो होगा। इसमें आज हम लोग जितना क्वेश्चन होगा सभी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्वाइन और फ्लू किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है स्वाइन और फ्लू। हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी ट्रोटियम में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो 1 और 3 का अनुपात होता है। अगला सवाल है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एफटीपी कहा जाता है। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है तथा खत्म कहाँ पर होता है? तो मुंह से होते हुए छोटी आंत तक जाता है। यानी कि मानव शरीर में पाचन की जो शुरुआत है वो मुंह से होती है और खत्म कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कौन से शरीर के किस भाग का अंग है? तो मस्तिष्क का अंग है। मानव शरीर का कौन सा अंग का आकार जे टाइप का होता है? तो आमाशय का पेट जो है वो जे टाइप का होता है। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। अगला सवाल 26/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, खुर वाले एक जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो रुमेन होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? तो बोतल के कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की थी। किन्होंने? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता? तो थैलोफाइटा। प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था थी? 3, ठोस, द्रव और गैस। अभी कितना है? 5। बोस, आइंस्टीन और कंडेंसर 2 बढ़ा हुआ है। कंप्यूटर वोटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यकता होता है। 26/3/2021 सेकेंड शिफ्ट का अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि अमोनियम में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 14:3 होता है। ग्लोबल पोस्टवाइनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 20,200 किलोमीटर यानी कि 12,550 मील दूरी पर स्थित है। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सिन तथा जिबरेलिन हार्मोन सहायक होता है। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? तो इस तरंग जो है वो भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला सवाल, आईएससी डबल आई का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल 27/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? तो बज एल्ड्रिन जो है वो दूसरे व्यक्ति हैं। पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है जिसमें पत्तियां मुरझा जाती हैं? तो एब्सिसिक एसिड के कारण जो होता है, हार्मोन के कारण क्या होता है? तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है और वृद्धि रुक जाता है। आधुनिक वानुवंशिक जनन कौन है? तो ग्रेंगर मेडल जो है वो आधुनिक वानुवंशिक जनक है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन में। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप है डीओएस का। अगला सवाल है, सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या 12 होती है। किस एमिनो एसिड में सल्फर होता है? तो मिथोनिन में एमिनो एसिड सल्फर होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पूछा गया है। 27/3/2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल है, किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होता है? तो लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ओस्मियम जो है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो द्विखंडन जनन होता है। क्लोरीन किसका अपरूप है? तो कार्बन का। खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपतन हो जाता है? तो कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये तीनों का जो है ऊर्ध्वपतन हो जाता है। SAGA 220 क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है ये। -273.15 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान कितना होगा? तो 0 केल्विन होगा। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा यानी कि Pb का अयस्क है।
शरीर के कौन से अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो गला, लाइरिंग्स को। अगला सवाल एनटीपीसी परीक्षा 1/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। विद्युत आवेश को किस उपकरण में मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। एमएस डॉस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 4 डायोप्टर होगा। 1 केजी कार्बन गर्म करने में कितनी मात्रा CO2 उत्सर्जित होगी? तो 3.67 केजी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। रोम में किस मटेरियल की बनी होती है? तो सिलिकॉन यानी कि इंटरग्रेटेड सर्किट से बना होता है। लघु या निम्न ज्वार कब आता है? तो जिस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो पहली धातु कॉपर यानी कि तांबा है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/4/2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होगा? तो CaSO4H2O होगा। ये पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र होगा। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखेंगे, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो फाइलेरिया होता है। WARM का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी WRM का फुल फॉर्म होगा। मृदा के गठन, विकास और सैद्धांतिक रूपरेखाओं में संबंधित अध्ययन किस शाखा में की जाती है? तो पेडोलॉजी में किया जाता है। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 18.02 AMU। 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो नील्स हेनरिक डेविड बोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। किस लिए? तो परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए दिया गया था। अकशेरुकी प्राणी होते हैं तो ऑर्थोपोडा। अगला सवाल 2/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? तो परमाणु की संख्या पर। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो मालवी ने। गर्म रक्त किस में पाया जाता है? तो स्तनधारी एवं पक्षियों में गर्म रक्त पाया जाता है। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ENIAC कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा। अगला सवाल 2/4/2021 सेकंड शिफ्ट का है। करेंगे होलारेटिक ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो हाइला। वे तरल पदार्थ जो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है तरल पदार्थ उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ऑक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। चाल, दूरी, समय, बल में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है वो अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। और गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल 3/4/2021 फर्स्ट शीट का है। नींबू में साइट्रस कैंसर रोग किससे होता है? तो जिंथोमोन्स सिट्री जीवाणु के कारण होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। अगला सवाल है प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? तो C3H जो है वो प्रोपेन का सूत्र होगा। ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोन्स केपलर ने। लेंस का सूत्र क्या होगा? तो -1/f बराबर 1/v -1/u। ये लेंस का सूत्र है। विजुअल डिस्प्ले या यूनिट यानी कि VDU को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर। ये जो स्क्रीन चल रहा है इसको देख रहे हैं इसी को मॉनिटर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला सवाल है 3/4/2021 सेकंड शिफ्ट का। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों में समृद्ध करना क्या कहलाता है? तो सुपोषण।
जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो SONAR का, सोनर का। चींटी के डंक यानी कि फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है चींटी के डंक यानी कि फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला सवाल 5/4/2021 फर्स्ट शिप का है। प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयॉन 1892 में। अगला सवाल है, अग्निशामकों के लिए आग प्रतिरोधी कपड़ा बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो मेलामाइन। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे? तो 3। मैग्मा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? तो मेंटल। RAM USB CD हार्ड डिस्क में कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो RAM। किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? तो फाइलम इक्नोड्रेमेटा में जो होते हैं केवल समुद्री जानवर होते हैं। मानव खोपड़ी के कुल 28 हड्डियों में से कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6। कान में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। अगला सवाल, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की होती है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टेपिस। अगला सवाल 5/4/2021 सेकंड शिफ्ट का है। चीन ने कृत्रिम सूर्य HL2M किस विधि द्वारा विकसित किया? तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। वसा का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो कोशिका यानी कार्पिलरीज है। अगला सवाल है, प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? तो कॉर्निया में। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं? तो 31 जोड़े। अगला सवाल 6/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। करे कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है? तो डेंड्राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो गैलीलियो। गैलीली जो है वो आधुनिक विज्ञान के जनक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। MCB का पूर्ण रूप क्या होगा? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होगा MCB का पूर्ण रूप होगा। अगला सवाल 6/4/2021 सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि यानी कि ज्वाइंट कहाँ होता है? तो सबसे बड़ा ज्वाइंट जो होता है वो घुटना में होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचयन होता है? तो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो सोशल मीडिया जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो pH 4 में। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? तो फाइब्रोइन। अगला सवाल 7/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीन और अन्य चिकित्सीय उपकरण में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कम करने वाला उपकरण कौन है? तो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण है। किस बीमारी से ग्रसित है? किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान करता है? तो मधुमेह। मधुमेह से बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति है नेत्रदान कर सकता है। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को। DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो डोमिन नेम सिस्टम। RRB NTPC परीक्षा 7/4/2021 सेकंड शिफ्ट का है। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जोंक किस संघ का जंतु है? तो जोंक जो है वो एनिलिडा संघ का जंतु है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कौन सी जो अधातु है कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चीनी में अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन। यानी कि चीनी से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन कहलाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का उदाहरण क्या है? तो आकाश का रंग नीला। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी एवं विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। त्वरित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन द्वारा। सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है सबसे
सघन धातु है। अगला सवाल 8/4/2021 फर्स्ट शिप का है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या होगा? तो वेबर। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है? तो एस तरंग जो है वो भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? तो बाह्य मंडल जो होता है सबसे कम सघन होता है। डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? तो किडनी के। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो अम्ल राज या एक्वरेजिया का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल 8/4/2021 सेकंड शिफ्ट का है। अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? तो टेस्टी फ्लाई के काटने से। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? तो सयांता कहते हैं। विस्कोसिटी कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों को छोटे समूह को कवर करता है? तो LAN। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। अगला सवाल NTPC CBT 2 परीक्षा 9 तथा 10 मई 2022 वाला है। इसरो द्वारा 2021 में PSLV CS1 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सिंधु नेत्र। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो प्रोटीज एंजाइम को मिलाया जाता है। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? तो 22 के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है? तो ऊर्ध्वापतन के अंतर्गत जो है कोई पदार्थ है ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तन हो जाता है? तो गैस में। इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का। 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है? तो 1 कूलम्ब। और 1 कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 × 10 इलेक्ट्रॉन। पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो कौन जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो प्राण वायु और स्वस्थ। MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटर की का प्रयोग किया जाता है बदलने के लिए। क्या? तो पैराग्राफ। किसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में। USB का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है? FTP जो है वो फाइल ट्रांसफर से संबंधित है। इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? तो निसार। अगला है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है? तो दलहनी में। Mg, मैग्नीशियम, फेरस तथा कैल्शियम में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? तो फेरस। आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो जिंक यानी कि जस्ता का। अगला सवाल, मछली, मोर तथा मेढक में से किस जंतु के हृदय में 4 पुष्टांक होते हैं? तो मोर में। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब। आनुवंशिक का जनन किसे कहा जाता है? तो ग्रेंगर जॉन मेंडल को। मल्फिगन नालिका यानी कि मल्फिगन ट्यूब किसमें पाई जाती है? तो ऑर्थोपोडा में। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा कण में। किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे छोटा होता है। अगला सवाल जो है वो RRC ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। अब हम इसको शुरू करने वाले हैं। इसको भी 10 वीडियो में खत्म करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 सीरीज जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।